नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। राहुल गांधी से मिलने के बाद क्या कुछ चर्चा हुई है, वहां पर क्या बातें हुई हैं, हम लोग यहां पर जो मंत्री हैं और जो विधायक हैं उन सभी से जानते हैं कि आखिर किन मुद्दों पर वहां पर चर्चा हुई है, आखिर क्यों बुलाया गया था राहुल गांधी के द्वारा इन सभी विधायकों को दिल्ली। आइए सुनते हैं सभी क्या कुछ कहना है। राजनीतिक चर्चा हुई है और इन सब विषयों पर जो भी बात होगी यहाँ की बात है और यहीं पर सभी लोग मिल बैठ करके बात करेंगे कि क्या होना चाहिए। और उस निमित्त हम लोग चिंतन शिविर करने जा रहे हैं। झारखंड के तमाम मुद्दे जो हैं, जिन मुद्दों को लेकर के हम चुनाव लड़े थे, जिन वायदों को लेकर के हम चुनाव लड़े थे, तो हम लोगों ने तय किया है कि 17, 18, 19 को चिंतन शिविर करेंगे। उस चिंतन शिविर में हम लोग तय करेंगे कि किस पर ज़्यादा हमको फोकस करना चाहिए। नहीं, देखिए, चिंतन शिविर आपने देखा होगा पहले भी हम लोगों का हुआ है। जब जब ज़रूरत पड़ी है, लगा है कि सभी लोगों की बातें सामने आनी चाहिए, जो पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, जिलों से आते हैं, उन सारे लोगों को इकट्ठा करके हम लोग वो तय करेंगे कि क्या होना चाहिए इस झारखंड में और कैसे होना चाहिए। तरह की कोई चर्चा हमारे साथ नहीं हुई है। किसी के साथ हुई होगी तो पता नहीं, लेकिन दावा बनता है कि नहीं कांग्रेस का? जमीन तो कह रही है कोई दावा ही नहीं है, बेकार के आप लोग कह रहे हैं। सब चिंतन शिविर में तय किया जाएगा। सारी बातें आएंगी वहीं चिंतन शिविर में, क्या क्या होना चाहिए। तो कल से लगातार हम लोगों ने अपने बातों को रखने की काम किया है और कल हम लोग हमारे नेता राहुल जी से हम लोग मुलाकात किए थे। विधायक दल के सभी विधायक मंत्री हमारे साथ अध्यक्ष भी थे, अपने संगठन के तमाम लोगों को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस जनों भी थे, एक्स MP भी थे, और लगातार हम लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखने की काम किया। और उन्होंने एक ही बात कहा कि संगठन को मजबूत कीजिए, जो कमी है उसको दूर कीजिए, और जो हमने मैनिफेस्टो में जो जनता के बीच में जाकर गठबंधन की सरकार बनी है, जनता को साथ धोखा नहीं होनी चाहिए। जो मैनिफेस्टो में बात लिखा हुआ है उसका हर संभव आप लोग उसका पूरा कीजिए। कितना दावा बनता है? क्योंकि आप देखिए, अब अखबार में क्या आया है नहीं आया हम नहीं जानते हैं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। चिंतन शिविर जो हमारा हो रहा है, इट मीन्स नॉट चिंता। वो चिंता नहीं है, चिंतन करनी है, विचार करनी है कि हमारा जो गठबंधन सरकार ने जो वादा किया, वो बहुत सारे वादे पूरे हुए हैं। पारा शिक्षा का मामला तय हुआ है, हमारा जो है पेंशन वगैरह, राशन कार्ड वगैरह सब पूरा हुआ है। और भी जो कुछ बचा हुआ उस पर हम विचार करेंगे कि कब तक, अभी समय है, पूरा करेंगे। कोरोना में सब नहीं हो सका तो कोरोना के बाद अब होगा। और इस पर क्या चर्चा क्या कर रहा, पार्टी में हम लोग मीटिंग होती रहती है बराबर, और संगठन हमारा मजबूत होना कैसे है, इस पर हम लोगों ने विचार किया है। स्थापन एक इस प्रदेश का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और इसके लिए हमने विस्तार से पूरा दस्तावेज के साथ पार्टी प्रभारी को भी मैंने दिया है और आदरणीय राहुल गांधी जी के पास भी इन चीज़ों को मैंने कहा। और इसको जो चिंतन शिविर में इन मुद्दों को निश्चित रूप से लिया जाएगा, बात किया जाएगा। उस तरह से स्थानीय जैसे मामले को भी चिंतन शिविर में बातचीत की जाएगी। और यहाँ का जो ज़मीन का मामला जो है, ज़मीन से यहाँ रीजनल जो इशू है, महत्वपूर्ण इशू, मैंने इन इशुओं पर भी आदरणीय राहुल गांधी ने कहा है कि भाई उनके जो आम लोगों का जो इशू है, जिसको हम लोग ने चुनाव में एजेंडा बनाए थे, इनको हर हालात में इसको पूरा करना है। और विशेषकर सरना कोर्ट के संबंध में, चूँकि यहाँ से विधानसभा से चरित्र को चला गया है, तो इसको आप राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को हम लोगों को पार्टी स्तर पर इसको उठानी चाहिए। इस बात को लेकर के क्या कुछ चर्चा हुई? देखिए, सीधे सीधे भाषा यहाँ पर 9 आपका मान्यता प्राप्त भाषाएँ हैं, जनजातीय का 5 भाषाएँ, 4 आपका क्षेत्रीय भाषा है, और इसी भाषा से इस प्रदेश की पहचान बनाए। इन भाषाओं को, इसका TRL में भी पढ़ाई होता है, इन भाषाओं को कैसे संरक्षित हो करना है, कैसे मजबूत करना है, इन्हीं भाषाओं को लेकर के काम किया जाना चाहिए। तो भोजपुरी मगही बाहर होगा, जो मान्यता प्राप्त भाषा है उन भाषाओं को लेकर के करना चाहिए। इन्हीं भाषाओं का आधार करके, इसी से झारखंड की पहचान है, तो पहले इन भाषाओं को प्रमुखता से उसको
मजबूत करने की आवश्यकता है, उसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। प्राइमरी से लेकर के आपका सभी जगह उसको पढ़ाने की आवश्यकता जैसे TRL में हो रही है। जी ठीक है डॉक्टर, ठीक। तो आपने सुना कि चिंतन अभियान की शुरुआत की जाने वाली है और इस अभियान में 3 दिवसीय ये अभियान चलेगा और इसमें कई सारी चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से राजेश ठाकुर ने बताया कि हम लोग कई सारी चीज़ों पर चर्चा कर सकते हैं। जो 12वां मंत्री है उस पर कितना अधिकार रहेगा कांग्रेस का, उस पर भी हम लोगों ने सुना कि अभी इस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। इस पर हम लोगों की कोई बात राहुल गांधी से नहीं हुई है। और जितने भी अभी तक कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो में जो भी चीज़ें थी उसको लेकर के ये चिंतन अभियान किया जा रहा है। तो भाषा विवाद पर जहाँ तक बात की जाए, वहाँ पर बंधु तिर्की का कहना है कि इन सभी भाषाओं की क्लासेस होती है, पढ़ाया जाता है, उसके बाद ही होता है। जो 9 भाषाएं हैं वही चलनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। विस्थापन पर भी हम लोगों ने सुना कि विस्थापन जो है वो पूरी तरीके से यहाँ के ही तरीके से होना चाहिए, इसके अलावा नहीं। और जहाँ तक बात की जाए आलमगीर आलम की, तो उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर हम लोग अपनी अपनी बातों को रखने के लिए राहुल गांधी के पास गए थे और ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। और 12वें मंत्री पर अभी हम लोगों की कोई भी बात नहीं हुई है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।